रुकिएगा, स्किप मत कीजिएगा वीडियो को। आज अब बताएंगे आपको 3 अंकों का जो संख्या होगा उसका जो है वर्ग आप कैसे निकालेंगे। इससे पहले आपको वर्ग निकालना सिखाए हैं। 2 अंकों का जो संख्या होगा उन संख्याओं का वर्ग जो है 2 से 3 सेकंड में आप कैसे निकालेंगे। और आज हम बताने जा रहे हैं 3 अंकों की कोई भी संख्या हो, 1 से 1000 के बीच में 3 अंकों का कोई भी संख्या हो, उन संख्याओं का वर्ग जो है आप ट्रिक के माध्यम से कैसे आप निकालेंगे। यदि आप पिछला वीडियो जिसमें 2 अंकों की संख्या का वर्ग निकालना हम सिखाए हैं, यदि आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। आज हम बताने जा रहे हैं कोई भी संख्या हो 3 अंकों का, उसका वर्ग जो है आप कैसे निकालेंगे। जैसे कि पहला हम लिए प्रश्न 305 का जो है स्क्वायर है। ध्यान दीजिएगा, संख्या 3 अंकों में कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ प्रश्न को सेट किया गया है। 3 अंकों का कोई भी संख्या है, एक हम संख्या को बताएंगे और आप कई संख्याओं का आंसर जो है चुटकियों में निकाल सकते हैं। तो चलिए 305 का स्क्वायर है, तो सबसे पहले 3 अंकों की संख्या का जो स्क्वायर दिया गया है तो उनको ज्ञात करने से पहले आप क्या करेंगे, आप जो है 3 जो है लाइन जो है आप खींच लेंगे। ध्यान देना है, 3 ही लाइन खींचना है। अब आप क्या करेंगे कि इन 305 को 2 अलग अलग टुकड़ों में कर देना है। 3 अंकों की संख्या होना चाहिए और 2 अलग अलग टुकड़ों में आपको कर देना है। जैसे हम दाहिने साइड से जाएंगे तो हम 2 लेंगे। ध्यान दीजिएगा, दाहिने साइड से शुरू करेंगे तो हमने 2 संख्या 0 और 5, उसके बाद संख्या क्या बचा आपका 3 बचा। अब जो पहला यहाँ पर हमारा अंक है 3, उसका करेंगे वर्ग, तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो 9 को आप लिख सकते हैं 0 9। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हर लाइन पर 2 ही अंक होना चाहिए, 2 अंक से कम नहीं होना चाहिए। जैसे 3 का वर्ग यहाँ पर 9, अगर ओनली 9 लिखते तो हमारा 1 अंक होता, जबकि हर लाइन पर आपको 2 अंक ही लिखना है। इसलिए 0 अपने मन से लिख दिए। यदि आप 0 नहीं लिखना भी चाहे तो अभी आपका सही हो सकता है। आगे देखिए यहाँ पर 0,5 है। अब 0,5 है, इसका हम करेंगे वर्ग तो कितना हो जाएगा, 5 कितना हो गया 25। यहाँ पर क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 25। ठीक है। अब देखिए, अब जितनी भी संख्याएं आपका बच जा रहा है, 3 बच गया और 5 बच गया और बच गया 2, 3 5 2, तो इनको आपको गुणा कर देना है। 3 5 15 और 15 में 2 से गुणा कीजिए, कितना हो गया 30। तो यहाँ बीच में क्या लिखेंगे 30। अब कह सकते हैं कि जो 0 9 है उसको आप 9 लिख सकते हैं, ये 30 हो जाएगा और ये क्या होगा 25 होगा। यानी 305 का जो वर्ग होगा आपका कितना हो जाएगा, इतना 9 30 25, यही क्या होगा आपका आंसर होगा। चाहे तो कैलकुलेटर से आप चेक कर सकते हैं कि इसका वर्ग करने पर इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि प्रश्न आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। यदि पहली बार इसको देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि रोज आपको ऐसे ट्रिक वाला प्रश्न है मिले। फिर हम नेक्स्ट प्रश्न आपको बताने जा रहे हैं। एक प्रश्न हमने यहाँ पर लिया है, यहाँ पर प्रश्नों को अधिक से अधिक कराने का प्रयास करेंगे ताकि आपको एक अच्छा प्रैक्टिस हो जाए, आसानी से इसको समझ सके और कर सके। चलिए 4 से 8 का स्क्वायर, ध्यान देना है 3 अंकों का संख्या कोई भी आप संख्या लेकर जिस तरह से हम बता रहे हैं उनको आपको कर लेना है और कैलकुलेटर में आपको चेक करना है कि इसका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए 4 से 8 का क्या करना है, स्क्वायर दिया है यहाँ पर, आपको क्या करना है सबसे पहले आपको 3 जो है लाइन आपको खींच लेना है। लेकिन ध्यान देना है 3 जो लाइन है हर लाइन के ऊपर या नीचे कहीं पर भी कम से कम 2 अंक होना चाहिए, 1 अंक आपको नहीं लिखना है। अब देखिए, अब 4 से 8 को 2 भागों में आपको करना है, तो 2 भाग में करना है तो दाहिने साइड से आप 2 लेंगे और फिर बच गया आपका सिंगल 4। अब यहां देखिए, अब करेंगे जो पहला अंक है 4, इसका करेंगे वर्ग। 4 का जो वर्ग हो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। कहां लिखेंगे, यहां लिखेंगे। अब जो लास्ट वाला हमारा अंक बच रहा है 0,8, अर्थात 8 भी कह सकते हैं, इसका करेंगे वर्ग, कितना हो जाएगा 8 का वर्ग हो जाएगा 64 हो जाएगा। हो गया। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, ये 4 और 8 और 2 इन तीनों को गुणा कर देना है। 4 8 32, अब 32 दूनी कितना हो गया 64। यहाँ पर क्या लिखेंगे 64 लिखेंगे, यही क्या हुआ इसका आंसर हुआ। देखिए अब आपको 214 का वर्ग करना है। तो इसके पहले जो 2 प्रश्न बताया गया था, ये तीसरा प्रश्न है, तो इनका वर्ग वैसे ही करेंगे। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 214 को 2 अलग अलग भागों में बांट देंगे, टुकड़े कर देंगे। कैसे, दाहिने साइड से जाएंगे तो आपको लेना है जोड़ा, 2 आपको अंक लेना है और ये बच गया आपका सिंगल, बच गया। अब आपको क्या करना है कि 3 आपको लाइन यहाँ पर खींच लेना है।
जो 2 है 2 का करेंगे वर्ग, कितना हो जाएगा 4। तो हमने बताया कि हर लाइन पर 2 अंक होना चाहिए, लेकिन 2 का वर्ग हो गया 4, 1 अंक हो रहा है, तो उससे पहले आप 0 4 लिख दीजिए। अब उसके बाद जो 14 का वर्ग करेंगे 196, ध्यान दीजिएगा 14 का वर्ग 196, जब लास्ट वाला 2 अंक का वर्ग करेंगे तो लास्ट वाला में लिखेंगे। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि जब 196 आ गया 14 का वर्ग करने पर, और हमने आपको बताया था कि हर लाइन पर 2 अंक से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 2 अंक से कम भी नहीं होना चाहिए, लेकिन 14 का जो वर्ग हो गया 196 हो गया, तो 2 अंक से ज्यादा हो गया, तो 2 अंक से ज्यादा हो गया तो लास्ट वाला जो 96 है वही आप लिखेंगे। लिख लिए, आगे देखिए। अब आप गुणा करेंगे 2 में 14 से और फिर 2 से, 14 दूनी 28 और 28 में 2 से गुणा कीजिए, कितना हो गया 56। जब 56 आया और जो एक बचा वही हासिल 28 में, तो ये हासिल इसमें जुट जाएगा, 56 एक कितना हो गया 57 हो गया। तो आप कह सकते हैं जो 0 4 है उसको 4 लिखिए, यह 5 7 और 9 6, यही क्या हुआ इसका आंसर हुआ। अब देखिए 4 से 15 करना है आपको वर्ग, तो वैसे ही करना है जैसा कि आपको बार बार हम बता रहे हैं। 2 भागों में करेंगे तो दाहिने साइड से आप 2 अंक लेंगे और यहाँ पर बच गया सिंगल। अब आपको 3 टुकड़ों में यहाँ पर कर देना है, समझाने के लिए हम कर रहे हैं, जैसा ही आप समझ जाएंगे तो बिना लाइन ड्रा किए ही प्रश्नों को आप कर सकते हैं। और 3 हम लाइन खींच रहे हैं ताकि आप उसको अच्छी तरह से समझ जाए। जो 4 है 4 का करेंगे वर्ग, कितना हो जाएगा 16, ये लिखेंगे पहला लाइन में। 15 का वर्ग करेंगे तो 15 का जो वर्ग होगा 225 होगा, क्या होगा 225 होगा। तो हमने बताया था कि हर लाइन पर 2 अंक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यहाँ पर क्या हो गया 3 अंक, तो आपको लास्ट वाला 2 अंक लिखना, यहाँ पर क्या हो गया आपका 25। साथ में हासिल क्या बचा 2 बचा। अब क्या करेंगे 4 में 15 से गुणा करेंगे, फिर 2 से गुणा करेंगे और गुणा करने के बाद आपका जो 2 हासिल है जोड़ देंगे। देखिए कैसे, 15 चौके 60 और 60 में 2 से गुणा कीजिए 120 हुआ, और 120 में 2 जोड़िए 122 हो गया, क्या हो गया 122। फिर यहाँ पर 3 अंक आ गया, तो हमने बताया कि 2 अंक लेना है तो आखिर का ही यहाँ पर 2 अंक लेंगे, कितना हो गया आपका 22 हो गया। कितना बचा एक बचा हासिल, ये कहाँ जुटेगा ये 16 में जुटेगा एक, तो यहाँ पर 16 में जुड़िए, कितना हो गया 17 और यहाँ पर हो गया 22 और ये क्या हो गया 25। 4 से 15 का जब वर्ग करेंगे तो आपका इतना आंसर आएगा। अब देखिए 7 से 13 का वर्ग करना है, तो 7 से 13 का वर्ग फिर वैसे ही करेंगे, आप दाहिने साइड से बना लेंगे, शुरू दाहिने साइड से आपको 2 अंक लेना है और ये बच गया सिंगल। फिर वैसे ही करना है आपको 3 जो लाइन यहाँ पर खींच देना है। 7 का वर्ग करेंगे, कितना हो गया 49, यहाँ पे क्या लिखेंगे 49। 13 का वर्ग करेंगे 169 हुआ, 169, तो 13 का जो वर्ग हो गया 169, लास्ट वाला ही लिखना है 69, कहाँ लिखेंगे यहाँ पर, एक क्या हुआ हासिल बचा। अब गुणा करेंगे 7 में 13 से और 2 से, गुणा करने के बाद हासिल में आप इसको जोड़ देंगे, 13 7 91 हो गया, और 91 में 2 से गुणा कीजिए 182 हो गया, और 182 और 1 जोड़िए 183 हो गया, 183 हो गया। यहाँ भी 3 अंक आ गया, तो 3 अंक आपको नहीं देखना है, लास्ट वाला ही आपको अंक देखना है 83, ये क्या हो गया आपका 83। एक हासिल बचा, ये हासिल कहाँ जुटेगा तो 49 में जुटेगा, तो जोड़िए कितना हो गया 50, 83 और 69, यही क्या हुआ इसका वर्ग होगा। अब एक और प्रश्न है 9 से 17 का वर्ग करना है। हमने बताया कि 3 अंकों का कोई भी संख्या हो, एक ही ट्रिक के माध्यम से आप उसको आसानी से वर्ग निकाल सकते हैं। तो 9 से 17 का जो वर्ग है, दाहिने साइड से 2 अंक आपको लेना है और यहाँ पर आपका बच गया 1। उसके बाद आपको 3 जो है लाइन आपको ड्रा करना है। जो पहला अंक है 9, इसका वर्ग कीजिए, कितना हो गया 81 हो गया। 17 का जो वर्ग होगा 289 होगा, तो 289 में क्या लिखेंगे
लास्ट वाला ही अंक लिखेंगे, 89 कहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर। हासिल क्या बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा। और 9 में गुणा कीजिए 17 से और फिर गुणा कीजिए 2 से। गुणा करने के बाद आपको जो 2 है हासिल उसको जोड़ लेना है। 17 नवा कितना हो गया, 153 हो गया। और 153 में आप गुणा कीजिए किससे, आप 2 से गुणा कीजिए। 2 तिये 6, 2 5 10 के 16 और 2 एक कम 2, एक कितना हो गया 3। 306 आ गया गुणा करने पर, और 2 हासिल है, दोनों को जोड़िए कितना हो जाएगा, 3 से 8 हो गया। जब 3 से 8 हो गया तो लास्ट वाला 0 वाट कहाँ लिखेंगे, आप यहाँ लिखेंगे। लिख लिए। अब देखिए हासिल कितना बचा, 3 बचा हासिल। ये 3 कहाँ जुटेगा, 81 में। जोड़िए 81 और 3 कितना हो गया, 84। और इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, जैसा सवाल है वैसा ही आपको यहाँ पर लिख देना है। अब 925 का जो वर्ग है इसका जो है हल कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए इसका वर्ग करने पर कितना आंसर आ रहा है। और दोस्त यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा। यदि पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ऐसे प्रश्न पहुंचे। फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे और आपको नए नए प्रश्नों को सिखाएंगे। आज के लिए इतना सा, धन्यवाद।